दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। अर्जुन के मन में एक हल्का सा घमंड आ गया था। माधव ने मेरा रथ हाँका, मेरे साथ हर कदम पर रहे तो दुनिया में मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अभी इस घमंड को तोड़ना जरूरी है। एक दिन वे अर्जुन को साथ लेकर निकले। दोनों ने साधु का भेष बनाया, जंगल से एक भूखा शेर पकड़ा और चल पड़े राजा नृपसिंह के नगर की ओर। राजा नृपसिंह विष्णु के परम भक्त थे और दानवीर भी कमाल के। दरवाजे पर जो भी आता भूखा नहीं जाता। दो साधु एक खूंखार शेर लेकर द्वार पर खड़े हों, ये खबर लगते ही राजा नंगे पांव दौड़े आए। दोनों साधुओं के चरणों में गिरे और बोले, महाराज, मेरे महल में पधारो, आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हम आतिथ्य तभी लेंगे जब एक शर्त पूरी करोगे। राजा ने कहा, बोलिए प्रभु, जान भी मांग लो तो हाजिर है। कृष्ण बोले, हम ब्राह्मण, हमें कुछ भी खिला देना, पर ये शेर तो नरभक्षी है। अगर तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों काट कर इसे खिला दो तभी हम भोजन करेंगे। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, फिर भी आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ा। बोले, प्रभु, बस एक बार रानी से पूछ लूं। अंदर जाकर राजा ने सारा हाल सुनाया। रानी तारावती ने आंसू पोंछे और गर्व से कहा, आपकी आन बान पर 100 पुत्र कुर्बान, साधुओं को अभी लेकर आई। अर्जुन ने कृष्ण से धीरे से पूछा, माधव, ये क्या तमाशा है? कृष्ण बोले, चुपचाप देखते रहो। राजा ने दोनों साधुओं को महल में बिठाया, 56 भोग परोसा। अर्जुन का निवाला गले से नहीं उतर रहा था। फिर राजा रानी ने खुद आरी उठाई। उनका इकलौता बेटा, 4 साल का अनुज, माँ बाप को देखकर हंसते हुए आया। बोला, पिताजी, आप जो कहोगे वही होगा। उसने उफ तक नहीं की। राजा रानी ने अपने हाथों से बच्चे को 2 टुकड़े किया और शेर के सामने परोस दिया। शेर ने खाना शुरू किया। रानी ने जब आधा शरीर बचा देखा तो एक बूंद आंसू आंख से निकल गया। बस इतना देखकर श्री कृष्ण रुष्ट हो गए। बोले, राजन, आधा शरीर बचा कैसे? हमारा आतिथ्य अधूरा रहा, कहकर उठ खड़े हुए। राजा रानी पैरों पर गिर पड़े। प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए। अब अर्जुन को सब समझ आ गया। वो खुद कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। प्रभु, मेरा घमंड तोड़ने के लिए आपने भक्त का इतना कठोर इम्तिहान लिया, मुझे माफ कर दो और इनका कल्याण करो। कृष्ण मुस्कुराए। रानी से बोले, अपने बेटे को पुकारो। रानी सोचने लगी, बच्चा तो मर चुका, फिर भी आवाज लगाई, अनुज, बेटा। अगले ही पल चमत्कार हो गया। जिस बच्चे का शरीर शेर खा चुका था वो हंसता खिलखिलाता दौड़कर माँ की गोद में आ गया। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना विराट रूप दिखाया। पूरे दरबार में जय श्री हरि विष्णु की गूंज होने लगी। राजा नृपसिंह और रानी तारावती रोते रोते भगवान के चरणों में लौटने लगे। कृष्ण ने कहा, वरदान मांगो। दोनों ने एक ही बात कही, प्रभु, बस एक वरदान, अपने किसी भी भक्त की ऐसी कठिन परीक्षा कभी न लीजिएगा। कृष्ण ने तथास्तु कहा, पूरे परिवार को गले लगाया और उन्हें साकेत धाम का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। दोस्तों, ये कहानी बताती है, सच्ची भक्ति में न स्वार्थ होता है न घमंड। जो भक्त भगवान के लिए सब कुछ त्याग दे उसे भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में पूरे प्रेम से लिख दो, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करो।